हेलो गाइस, वेलकम टू द माँ ब्रह्माणी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर माँ ब्रह्माणी क्लासेस में। आज हमने गणित का टॉपिक लिया है, गणित में जिसमें हम वर्क एंड टाइम, समय और कार्य पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके मैथ्स में भी यूज़फुल है, रीजनिंग में भी यूज़फुल है। जो भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आती है उसके लिए ये आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, आप ये वीडियो पूरा देख के जाइएगा। आप ये वीडियो देखोगे, इसमें हमने ना तो कोई फॉर्मूला यूज़ किया है, हम बिना फॉर्मूले के आपको वर्क एंड टाइम के सारे सवाल हल करना सिखा देंगे। ठीक है, मैं आपको दावा करके कहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आप टाइम एंड वर्क के सारे सवाल खुद बिना किसी फॉर्मूले के सॉल्व कर पाओगे आराम से। ठीक है, तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, वर्क एंड टाइम। वर्क मतलब कार्य, हम जानते हैं वर्क मतलब क्या होता है, कार्य। टाइम मतलब समय। आप सभी को पता है कि जैसे हम कोई कार्य करेंगे, उस कार्य को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ समय मिलेगा, कुछ ना कुछ समय हम लेंगे। किसी समय में ही कोई कार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी कार्य कितने समय में हुआ वो निकालने की ये विधि है, ये कार्य और समय। ठीक है, हम इन चैप्टर में 3 चीज़ें पढ़ेंगे। मोस्टली हम इसमें 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है कार्य। आप सभी जानते हैं कार्य क्या होता है, किसी काम का होना। सेकेंड है समय, टाइम। ठीक है, वर्क, जिसे हम W से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम T से डिनोट करते हैं। थर्ड जो है वो है क्षमता। क्या? क्षमता। समता का तात्पर्य ये है कि किसी भी आदमी द्वारा कार्य करने की दर। इसे और सिंपल भाषा में यदि हमें समझना है तो हम कह सकते हैं एक दिन में या एक घंटे में किया गया कार्य। ठीक है, अब क्षमता को हम इंग्लिश में कहते हैं इफिशियंसी। क्या बोलते हैं? इफिशियंसी। इसको हम डिनोट करेंगे ई से। ठीक है, अब अगर हमें किसी की क्षमता निकालनी है, तो क्षमता कैसे निकालेंगे? कोई कार्य हुआ, ठीक है, कोई कार्य, वो कार्य कितने समय में हुआ, ये उसकी क्या है? क्षमता मतलब इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। क्षमता कार्य बटा समय के, ये इसका फॉर्मूला है। ये हमें यूज़ कहीं नहीं करना है, बाकी हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें समझेंगे। इसके द्वारा हम तीनों चीज़ों में से, हमें एग्जाम में इन तीनों में से कोई 2 चीज़ें दे रखी होगी, तीनों में से कोई 2 चीज़ें दे रखी होगी और थर्ड हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो ये है आपका कार्य, समय और क्षमता। ठीक है, अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो बताओ ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो वही अपना बेसिक मेथड, ए है बी है। ए काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। ठीक है, ए ने कितना समय लिया? 15 दिन। बी ने कितना समय लिया? 10 दिन। अब इन्होंने टोटल काम कितना किया वो निकालेंगे। इन्होंने क्या काम किया? दोनों ने एक ही काम को किया है। ठीक है, तो इनके द्वारा निकाल गए कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों का लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। इसके हिंदी बोलते हैं मसप, लसप। अब लसपा कैसे ज्ञात करते हैं?
तो आपको बताते हैं लसापा कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो संख्याओं का लसापा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आपने किया होगा छोटी क्लासेस में 15 और 10। अब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का जिसमें भाग जाता है हम उसको भाग देंगे। इसमें और इसमें किसका जाएगा सबसे छोटी संख्या, 2 का भाग जा रहा है तो 2 लिखेंगे इधर। 2 का इसमें भाग देंगे, इसमें नहीं जा रहा है तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। इसमें जा रहा है तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार। अब दूसरी संख्या 2 का अब नहीं जा रहा, अब हम देखेंगे 3 का देंगे, 3 का देंगे। 3 का कितनी बार गया इसमें, 5 बार। इसमें नहीं जा रहा, अब हम किसका देंगे, 5 का। तो 5 का दिया 1 और 1। ठीक है, तो हमारा क्या आया ये। अब इनसे हम निकालेंगे 2 गुना 3 गुना 5 इज इक्वल टू 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। तो 30 हमारा आ गया लसप। तो 30 क्या है, 30 जो है वो इनके द्वारा किया गया टोटल काम है। ठीक है, तो ए ने वो काम कितने दिन में किया, 15 दिन में। बी ने वो काम कितने दिन में किया, 10 दिन में। ठीक है, तो ए के द्वारा किया गया एक दिन का काम कितना हुआ, 30 काम उसने टोटल किया है। एक दिन में कितने दिन में किया है, 15 दिन में। तो एक दिन में उसने कितना काम किया, कैसे करेंगे हम, 30 के अंदर 15 का भाग दे देंगे। 30 के अंदर 15 का भाग दे देंगे कैसे, ए बराबर 30 भाग 15 कितना आया, 2। तो 2 क्या है ये उसके एक दिन का कार्य है। एक दिन का कार्य मतलब ये उसकी क्षमता हो गई। क्या है इसकी क्षमता। अब बी ने, अब वैसे बी का भाग 30 में देंगे, 10 का भाग 30 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो बी की क्षमता कितनी हुई, 3। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, तो बताओ ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्षमता, क्षमता किसकी, ए और बी की, ए और बी की, यानी कि ए प्लस बी। अब ए की क्षमता कितनी है, 2। बी की क्षमता कितनी है, 3। इन दोनों की क्षमता कितनी हुई, 5। यानी ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। हमारे पास कुल काम कितना है, 30। इनकी क्षमता कितनी है, 5। तो कुल समय कितना लगेगा, काम बटे क्षमता, यानी कि 30/5 कितना आया, 6 दिन लगेंगे। ठीक है, वो समझ में आया। अब एक बार इसको आराम से देखिएगा, आपको पूरा चीज़ आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में करता है। तो ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ए और बी दे रखे थे, इसमें हमको ए बी के साथ सी और दे रखा है, तो वही हम करेंगे। ए बी और सी, ए ने कितने दिन में किया है, 12 दिन में। बी ने कितने दिन में किया है, 15 दिन में। और सी ने कितने दिन में किया है, 20 दिन में। अब हम उनका लसन निकालेंगे तीनों का, जो आपको मेथड मैंने समझा रखा है। ठीक है, आपको मैंने एक बार बता दिया, अब उनका लसन मैं डायरेक्ट लिख लो, आप अपने हिसाब से रफ में निकाल सकते हैं। इनका लसा आएगा 60। कितना लसा आएगा इनका, 60। अब इनका एक दिन का कार्य निकालेंगे, क्षमता। ठीक है, तो 12 का भाग देंगे साइड में, कितना आएगा, 5। यानी कि ए की क्षमता कितनी हुई, 5। ए एक दिन में कितना काम करता है, 5। बी में कितना है, 15 दिन लिया, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आया, 4। इसके एक दिन का काम कितना हुआ, 4। सी यानी कि 20 दिन का भाग देंगे साइड में, तो इसके एक दिन का काम कितना हुआ, 3। ठीक है, ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, बी 4 कर रहा है और सी 3 कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, ए बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो कुल क्षमता हो गई, कुल क्षमता कितनी हुई, ए प्लस बी प्लस सी। अब ए कितना है, 5 प्लस बी कितना है, 4 प्लस सी कितना है, 3।
कितना हुआ ये, 5 4 9 और 3 12, यानी कुल क्षमता कितनी हुई 12। और कुल कार्य कितना है 60। तो समय कितना लगेगा, कुल समय कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है 60, क्षमता कितनी है 12, इसको भाग काटेंगे तो कितना आएगा 5 दिन में, यानी कि ए बी सी मिलकर 5 दिन में करेंगे। ठीक है, पिछले जो सवाल कराया उसकी तरह ही था, इसमें सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। ठीक है, ये में दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ए कर रहा है और बी कर रहा है। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। दोनों ने साथ में मिलकर काम शुरू किया, 3 दिन बाद ए ने छोड़ दिया। ठीक है, तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। ठीक है, तो पहले से हम कुल वर्क निकाल देंगे। कुल कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका लसा लेंगे। अब इनका लसा कितना आ रहा है 60, कितना आ रहा है 60। अब ए की क्षमता निकालेंगे तो कितनी आई 6। अब बी की क्षमता निकालेंगे तो कितनी आई 5। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहले 3 दिन तो ए और बी ने दोनों मिलके काम किया। पहले 3 दिन ए और बी ने मिलके काम किया। ठीक है, फिर बी ने अकेले काम किया। तो ए और बी दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया 3 दिन। अब ए की क्षमता कितनी है 6, बी की क्षमता 5, तो ए और बी की क्षमता कितनी हुई 6 + 5 यानी कि 11। ठीक है, तो 11 तो इसकी क्षमता हुई और इन्होंने कितने दिन कार्य किया 3 दिन। तो इनके द्वारा किया गया टोटल कार्य कितना हुआ 33 हो गया। ठीक है, अब बचा हुआ काम कार्य कौन करेगा, बी करेगा। इन्होंने टाइम कितना लिया, इन्होंने 3 दिन लिए। ठीक है, अब टोटल कार्य था 60, 33 कर लिया है तो कितना बचा 27 बचा। इनकी इफिशियंसी कितनी है बी की, अब बी अकेला करेगा। बी की क्षमता कितनी है 5, कार्य कितना करना है 7, तो समय कितना लगेगा 27/5 यानी कि 5 सही 2/5। बी कितने दिन लेगा ये, तो कुल समय कितना हुआ ये 3 दिन प्लस ये 5 सही 2/5, टोटल हुआ 8 सही 2/5 दिन। ठीक है, एक तो ये मेथड हुआ। हम आपको एक और दूसरा मेथड बताते हैं। ठीक है, वो थोड़ा आसान भी है और सही है। और ठीक है, दूसरा मेथड देखिए। देखो ए और बी, ए की क्षमता कितनी है 6, ए ने कितने दिन काम किया है 3 दिन, यानी ए के द्वारा टोटल किया गया कार्य कितना हुआ 18 कार्य। ए ने कितना कार्य किया 18 किया। अब कुल काम था 60, 60 में से 18 ए ने जितना काम किया वो माइनस कर देते तो 18, कितना काम बचा 42। ये 42 काम कौन करेगा बी करेगा। और बी ने तो पूरे दिन काम किया है, जितने दिन काम चला उतने दिन पूरे किया है बी ने तो। ठीक है, तो बी को 42 काम करना है, उसकी क्षमता कितनी है 5 है, तो बी के द्वारा लगेगा गया समय कितना होगा 42 बटे इसकी क्षमता 5,
तो ये आ जाएगा 8 सही 2/5 दिन। ठीक है, देखो इसमें हमने इस पहले वाले मेथड में हमने इतनी कैलकुलेशन की थी, उससे उत्तर आया था, थोड़ा टाइम टेकिंग था। सेकंड में हमने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक है, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में करते हैं? तो सबसे पहले तो ए बी, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। अब दोनों के द्वारा किया गया कुल कार्य 30 हुआ। इसकी क्षमता कितनी हुई? 3। इसकी क्षमता कितनी हुई? 2। ठीक है, अब हमें क्या बोल रखा है कि 9 दिन में काम पूरा होता है। 9 दिन में काम पूरा होता है, ए बीच में छोड़ के चला जाता है, तो ए ने कितने दिन कार्य किया? तो यहां से हम देखेंगे ए ने कार्य किया, बी ने कार्य किया। ए ने कितना दिन कार्य किया ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि बी ने कितने दिन कार्य किया। क्यों? क्योंकि काम 9 दिन में पूरा हो रहा है और बी ने रोज काम किया है। इसका मतलब बी ने कितने दिन काम किया? 9 दिन काम किया। अब बी की क्षमता कितनी है? 2। तो 9 दिन काम किया, उसकी 1 दिन का काम है 2, तो उसके द्वारा किया गया टोटल वर्क काम कितना हुआ? 18। अब 18 काम बी ने किया, टोटल काम हमारे पास कितना था? 30। तो ए के द्वारा कार्य किया गया कार्य कितना हुआ? 30 कुल कारक माइनस बी के द्वारा किया गया कार्य 18। बी के द्वारा कार्य कितना कार्य किया गया? 18। कितना बचा? 12। यानी कि ए को कितना काम करना है? 12। तो ए द्वारा किया गया कार्य कार्य 12। क्षमता कितनी है ए की? 3। तो समय कितना लगेगा ए को? 12/3 बराबर 4 दिन। यानी कि 4 दिन बाद ए छोड़ के चला गया था, यानी कि ये निकला आंसर। 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, आपको समझ में आया? ठीक है, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो दोनों साथ में मिलकर काम करें तो वो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। यानी कि उनको रियल इफिशियंसी है, क्षमता है, उससे वो धीरे कार्य करेंगे यदि साथ में मिलकर करेंगे तो। और दीवार को 12 घंटा में बना देते हैं। ठीक है, अब दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं 2 आदमी कौन है? ए और बी। ए कितना टाइम ले रहा है? 15 घंटे। 15 घंटे ले रहा है। बी कितना टाइम ले रहा है? 20 घंटे। 20 आवर ले लिया। इनके द्वारा किया गया टोटल कार्य कितना हुआ? 60। वो लसन ले लेंगे पर, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसी तरह। टोटल कार्य कितना हुआ? 60। अब इसकी क्षमता कितनी हुई? 4। 15 का भाग दे देंगे साइड में। और बी की क्षमता कितनी हुई? 3। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी की कुल क्षमता कितनी हुई? एक दिन में कितना कार्य कर रही है? 7 यूनिट कार्य करे। 7 यूनिट कार्य करे। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वो पूरा काम दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। कितने घंटे बना रहे हैं? 12 घंटे में। तो क्षमता कितनी हुई इनकी, जो उन्होंने जिससे काम किया? कार्य अपॉन समय। अब कार्य कितना है? 60। समय कितना लिया?
12 घंटे, तो भाग देंगे तो कितना आया 5 यूनिट। ठीक है, तो देखो हमने ये देखा था, यानी कि इनकी एक्चुअल जो रियल जो उनकी क्षमता है वो तो कितनी है, ए प्लस बी बराबर 7 यूनिट है, लेकिन जो उन्होंने कार्य किया जिस यूनिट जिस क्षमता से कार्य का वो कितनी है 5 यूनिट, यानी कि ए प्लस बी है कितनी 5 यूनिट। अब इन दोनों में अंतर कितना है 2 यूनिट का। अब 2 यूनिट का अंतर कहाँ आया, 2 यूनिट का अंतर कहाँ आया, जहाँ हमने ये क्वेश्चन में पूछा है हमको कि यदि वो साथ मिलकर काम करते हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं, तो 2 यूनिट बराबर कितने हुई अपने 280 ईंटें, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितनी हुई 140 ईंटें, कितनी हुई 140 ईंटें। अब हमें बोला कुल ईंटों की संख्या, तो कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट में कितनी ईंटें है 140 इंटू गुणा टोटल हमको कितना यूनिट कार्य करना है, टोटल कार्य कितना है 60 यूनिट है, तो साइड से गुणा कर देंगे, तो ये आ गया क्या 8400 ईंटें। ठीक है, 8400 ईंटें टोटल उसने यूज़ होगी, यहाँ पर उपयोग किया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, बाकी आप देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए प्लस बी यानी ए और बी, बी और सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब ए प्लस बी, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे 10 दिन में, बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे 12 दिन में, सी प्लस ए मिलकर कितने दिन में करेंगे 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो हम जो पता है, पहला तो है ए प्लस बी, दूसरा है बी प्लस सी, तीसरा है सी प्लस ए। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी प्लस बी सी 12 दिन में, सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। तो हम इनका तीनों का लसा लेंगे और टोटल वर्क निकाल देंगे कि टोटल काम उन्होंने कितना किया, कुल कितना कार्य किया। तो इसका लसा कितना आएगा 60, इसका लसा कितना आएगा 60। अब ए और बी दोनों की एक दिन का कार्य मतलब इनकी क्षमता निकालेंगे, तो 10 का भाग दे देंगे साइड में, कितना आएगा 6, 12 का भाग देंगे साइड में तो 5, और 20 का भाग साइड में देंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, आया समझ में आपको। अब देखिए ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 6, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 5, सी प्लस ए की क्षमता कितनी है 3। ठीक है, तो कुल क्षमता इनकी क्षमता जोड़ देते हैं अपन, ए प्लस बी की क्षमता प्लस बी प्लस सी की क्षमता प्लस सी प्लस ए की क्षमता। ए की क्षमता कितनी है 6 प्लस बी की, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 6, बी प्लस सी की कितनी है 5, सी प्लस ए की कितनी है 3। देखो अब इसमें एक ए और एक ये रहा, यानी कि 2a, बी और बी यानी कि 2b प्लस सी यानी कि 2c, ये बराबर कितना आया 6, 5, 11 और 14। अब 2 इसमें से बाहर ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया 14, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया 7। इसका भाग दे देंगे, 2 का भाग इधर तो आ गया 7। तो ये हमारा क्या आया a प्लस बी और सी की क्षमता। अब a प्लस बी प्लस सी की क्षमता तो 7 है, और हमने क्या देखा इधर ऊपर a और b की क्षमता कितनी है 6, तो c की क्षमता क्या होगी a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस बी की क्षमता, a प्लस बी की क्षमता, यानी कि 7 माइनस 6, तो a से ये a कट जाएगा, b से b कट जाएगा। इसे हम खोलेंगे तो
ए माइनस बी बराबर 1। ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी बराबर 1, यानी कि सी की क्षमता कितनी आई? 1। इस तरह से सी की 1 है, ठीक है। ए और सी की कितनी है? 3। यदि सी की 1 है और ए और सी की मिलके 3 है तो ए की कितनी होगी? ए की कितनी होगी? 2। इसी तरह बी की कितनी होगी? इसमें देखेंगे हम। बी और सी की कितनी है? 5। सी की कितनी है? 1, यानी कि बी बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4, यानी कि बी की कितनी हुई? 4। तो एक ए की क्षमता है 2, बी की क्षमता है 4, सी की क्षमता है 1, ठीक है। तो हमको इसका समय निकालना है टोटल तीनों का। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए का। कार्य कितना करना है हमको? 60, तो 60। ए की क्षमता कितनी है? 2, तो कितने दिन में करेगा ये? 30 दिन में। अब आया बी का। कार्य कितना करना है हमें? 60। बी की क्षमता कितनी है? 4, तो ये कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। अब हमें आया है सी का निकालना है। कार्य कितना है? 60। सी की क्षमता कितनी है? 1, कितना आया? 60 दिन। जिसे भाग देंगे तो 30, 60 में भाग देंगे 4 का 15, 60 में भाग देंगे 1 का तो 30 दिन, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 6 सवाल हल किए। इसके आगे इसी टाइप से और इसके अलावा काफ़ी अच्छे अच्छे टाइप के और भी क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आप कमेंट में हमें बताना, उसके हिसाब से हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे। यदि आपका रेस्पॉन्स इसमें अच्छा रहा तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर अपलोड करेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, हम इसमें और पार्ट अपलोड करेंगे, ठीक है गाइस। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करके जाएं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जितना हो सके यदि आपको लगता है कि ये किसी की यूज़फुल है तो आप इसको शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हम इससे जुड़े हुए और भी मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक हैं जो आपके एसटीसी, पटवार, बैंकिंग, ऐसे हर एग्जाम में काम आएंगे, हम उनको अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। थैंक्स गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।